सोच करने पर कत्ल कर दिया जाता हो, इस देश के अंदर गोली चढ़ने पर, मूंछ रखने पर अगर मर्डर कर दिया जाता हो, क्या कभी आप लोगों ने देखा कि किसी गोदी मीडिया ने वो काम दिखाया हो? तो ये वही मीडिया है जो लगातार आपकी आवाज को दबाने का काम कर रही है। साथ ही इस देश के अंदर पूरी तरीके से यूजीसी के समर्थन में तमाम मानवतावादी लोग पोस्ट कर रहे हैं। तमाम मानवतावादी लोग सोशल मीडिया से लेकर तमाम मंच पर, तमाम पूरे देश के अंदर धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन देना चालू हो चुका है। लेकिन एक भी मीडिया, जिसको गोदी मीडिया बोला जाता है, वो एक भी मीडिया उस चीज को दिखाने का कतई नहीं कर दिया साथियों। क्यों? क्योंकि यह भी जातिवाद का शिकार है। साथियों, आपको समझना पड़ेगा, साथ साथ जो तमाम गोदी मीडिया है, उनके चैनल पे सिर्फ दलित कब दिखाया जाएगा? जब हम लोग पिटते हैं ना, जब हम लोग पिटते हैं तो दिखाया जाएगा कि दलितों की पिटाई हुई भाई, दलितों का घर जलाए गए, हल्का सा, ताकि पूरे देश के दलितों का मनोबल को डाउन किया जाए। लेकिन जैसे ही यहां पर एटा के लोग पहुंचे हैं, जैसे ही एटा के अंदर दलित लोग, जब जो सोन समाज के लोग थे, ठाकुर जाति के लोग थे, उन लोगों की कलश यात्रा को रोकते हैं और दलित अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ते हैं दम के साथ, तो कोई मीडिया नहीं दिखाती। यह है गोदी मीडिया, क्योंकि उसे पता है अगर ये मीडिया में दिखा दिया तो पूरे देश का दलित जाग जाएगा भाई, पूरे देश का दलित खड़ा हो जाएगा। तो लोग डरते हैं वो लोग, और वो लोग आप लोगों के आगे बोलेंगे, अरे भाई तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, जात पात की कर दो विदाई, और जात पात की करो विदाई तो आपस में करो सगाई। तो सगाई करने के नाम पर वो लोग चुप हो जाते हैं। अरे दो सगाई का रिश्ता भाई, जब सगाई नहीं करेंगे बस ये बोला जाएगा जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, अरे तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू। अरे भाई फिर किस बात का विरोध चल रहा है देश के अंदर? अरे तुम्हें तो समर्थन देना चाहिए था। ये जब तुम कह रहे हो SC ST का मामला है, तो SC ST को तो आप लोग बोलते हो गर्व से को हिंदू है भाई, और सबसे बड़े हिंदू इस देश के अंदर तुम्हारी नजर में तो SC ST है भाई। और तुम लोग तो बहुत सारे ज्ञापन देते हो, ये तो वाल्मीकि जाति के लोग, तो इन्होंने धर्म भी चेंज नहीं किया, ये तो बड़े बड़े हिंदू बने रहे। अरे वो हिंदू लोग भाई है, ये इन्हीं को तो अधिकार मिले, और आप लोग अब लोग चुप बैठ गए हो। आप लोग इस बात को भली बात समझ ले। मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि तब हम तुम्हारी गाली में आते रहेंगे ना, तब तक थाली का रिश्ता नहीं बन सकता। आप लोग बोलते हो, आप लोगों ने देखा होगा, ये तमाम भाजपा कांग्रेस के लोग हमारे घरों पर आएंगे, क्या बोलेंगे? अरे भाई दलितों के घर पे रुकेंगे रात को, अरे दलितों घर पे रुकेंगे भाई, दलितों घर पे भोजन करेंगे भाई। अरे कभी हमें ही मौका दो भाई, कभी हमें बुलाओ अपने घरों पर, कभी हमें भी रुकवाने की बात करो भाई, कभी हमें भी खाना खिलाने की बात करो। और ना हमें खाना खिलाएंगे, ना हमारे घरों पर रुकेंगे, हमें बुलाएंगे घरों पर रुकने के लिए, और हमारे घर पे कौन से घर पे रुकेंगे? वो झुग्गी में रुकेंगे भाई, जो हमारा भाई मंगोलपुरी, सुल्तानपुर, कल्याणपुरी, दशरथपुरी में रह रहे हैं ना, झुग्गी वहां रुकेंगे। वो दिखाएंगे कि देखो दलितों की औकात ये है, और दलितों की औकात के बावजूद हम लोग हिंदू, ये भी हिंदू, हम लोग देखो खाना खा रहे हैं। और बहुत सारे मामलों पर वो खाना खाते भी नहीं है, आप लोग लगातार देख भी रहे होंगे। और जैसे ही हम बोलते हैं कि भाई एक बार हमें भी बुलवा लो जरा, हमें भी रुकवाया जाए भाई, जो अपर कास्ट सो कौन अपने आप को हिंदू बना घूम रहा है, अरे हमें भी मौका दो भाई, अपने घरों में दिखाओ कौन से पकवान तुम खाते हो भाई। मैं समझता हूं उनकी रसोई से ज्यादा खुशबू हमारी रसोई के अंदर उठती है साथियों। हम लोग वो लोग हैं जो मेहनत कश लोग हैं, मेहनत से हम लोग खून पसीने कमाई कर हमारे तमाम दलितों के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, पेट पालने काम कर रहे हैं। इस देश के अंदर इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इतने बड़े बड़े करोड़पति हैं, और इतना बड़ा घोटाला वो लोग कर रहे हैं, इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं। एक भी दलितों का नाम नहीं मिलेगा, एक भी पिछड़ों का नाम नहीं मिलेगा। अभी एप्स्टीन फाइल की फाइल खुलने जा रही है, और नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम लोगों के नाम आ रहे हैं, लेकिन एक भी दलितों का नाम नहीं मिलेगा। अरे दलितों को पता ही नहीं, आप लोगों ने दलितों को 5 किलो की राशन में लगा दिया है, और खुद आप लोग शासन की लाइन में लग गए हो। तो साथियों, ये 5 किलो की राशन की लाइन से हमें निकलकर हमें भी शासन सत्ता की तरफ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्टैचू ये पार्लियामेंट में खड़ा है, वो इशारा करता है कि आप लोग पार्लियामेंट के अंदर पहुंचने की तैयारी करो। और पार्लियामेंट के अंदर आप लोग कब पहुंचोगे? जब आप पहुंचोगे, जब आप लोग अपने समाज की, अपने तमाम लोगों की एकता को इकट्ठा करोगे। और आज ये समय इकट्ठा होने का, ये समय हमारे तमाम बहुजन लोगों को, तमाम जाति धर्म से ऊपर उठकर हमें आपस में भाईचारा मजबूत करने का ये समय आ चुका है। साथियों, जागना होगा और साथ में जगाना भी होगा। जागना तो होगा और आप लोगों को अपने घर घर जगाना भी होगा।
हम लोग आप लोगों के लगातार घरों पर नुक्कड़ मीटिंग कर कर तमाम दिल्ली से लोगों को जगा रहे हैं और ये तमाम लोग कान खोल के सुन रहे। हम लोग चाहते हैं इस देश के अंदर भाईचारा कायम हो। हम लोग लड़ाई के फेवर में नहीं है। हम लोग चाहते हैं संविधान मूलक समता मूलक समाज इस देश के अंदर पैदा करना हो। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं भाई समरसता चाहते हैं। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं समता चाहते हैं, वो समरसता चाहते हैं। समरसता क्यों? वो लोग चाहते हैं जाति व्यवस्था बरकरार रहे, जैसे है वैसे रहे। अरे भाई सब लोग समान करने की तैयारी करो ना, सब लोग समान है तो समान करने की तैयारी करो। तो साथियों मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ऐसी इनकी बातों में ना आकर अपने तमाम जो यूट्यूब ये भाई बहन खड़े हैं इन लोगों को सब्सक्राइब करना होगा, इन लोगों को सुनना होगा। इन लोगों ये लोग आपकी बात पहुंचाते हैं। तो मैं तमाम लोगों से बोलना चाहता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम में लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा दे रहे हैं और पूरे देश के अंदर लगातार मामला बन रहा है। तो मैं चाहता हूं कि अगली कड़ी के अंदर माननीय संजीव कुमार साहब हमारे बीच में बैठे हैं। माननीय संजीव कुमार साहब वो शख्सियत है जिन्होंने 21 साल जज की नौकरी को लात मारकर संविधान के माध्यम से इस तमाम दलितों की, पिछड़ों की, तमाम मानवतावादी लोगों की लड़ाई लड़ने का काम रोड से लेकर कोर्ट तक कर रहे हैं। मैं चाहूंगा ताली बजाकर संजीव का स्वागत करें। मैं चाहूंगा साहब आप मंच पर आए और मंच पर आकर यूजीसी के बारे में तमाम मुद्दों पर आप विस्तार समझाने का काम करें।